Hello friends, Dr. Aarti Rajput again this side, and we are discussing the stomach and then abdomen symptoms of herpes mellifica. तो स्टमक में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, बट द रूब्रिक इज इन द स्टमक इज़ अ थर्स्ट. दैट इज़ अ वेरी पिक्यूलियर, अपने आप में बहुत पिक्यूलियर रूब्रिक है एपिस का. बेसिकली नॉर्मली एपिस इज़ द थर्स्टलेस, थर्स्ट कम होती है उसमें, नॉट थर्स्टलेस. देखिए जो थर्स्ट का सिम्टम है ना, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एनी पैथोलॉजी, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एनी डिजीज़. जब पेशेंट में डिजीज़ है, एक्यूट कंडीशन है, उस समय उसकी थर्स्ट क्या है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है. ठीक है, जब एक्यूट कंडीशन है, किसी को बहुत बुखार है, किसी को कुछ भी कंडीशन है, बस एक्जिमा हो गया है, ईचिंग एक्जिमा हो गया है, फिर कुछ भी जो एक्यूट कंडीशन है, डायरिया है, ठीक है, डायसेंट्री हो गया है वो, तो इस कंडीशन में हमारे लिए उस पेशेंट की थर्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है. इफ़ इट इज़ पिक्यूलियर, इफ़ इट स्ट्राइकिंग, अगर तो ये herpes mellifica है बेसिकली थर्स्टलेस अपनी कंडीशंस में. जैसे फीवर है, थर्स्टलेस ड्यूरिंग द फीवर, थर्स्टलेस ड्यूरिंग पर्सपिरेशन, ड्यूरिंग हीट, ड्यूरिंग. ठीक है, तो जनरली एपिस भी पल्स की तरह, जलसीमियम की तरह, दिस इज़ द थर्स्टलेस मेडिसिन. बट देयर इज़ अ थर्स्ट चिल ड्यूरिंग. एक बहुत थर्ड ग्रेड सिम्टम ये है कि एपिस को भी थर्स्ट लगती है, प्यास लगती है. कब लगती है? चिल ड्यूरिंग, जब स्टार्टिंग ऑफ द फीवर, जब फीवर चढ़ रहा होता है, जब कपकपी छूटती है ना, ठंड सी लगती है, उस समय उसको प्यास लगती है. लेकिन जब फीवर आ जाता है, पीक पे होता है, तो टोटली थर्स्टलेस, बिल्कुल प्यास नहीं लगती. ठीक है, हम पूछते हैं कि प्यास कैसी है, जब उनको फीवर आता है तो आपको प्यास लगती है. अरे डॉक्टर साहब प्यास तो लगती ही नहीं है, मन तो बिल्कुल मन नहीं करता पानी पीने का. ठीक है, तो दैट इज़ द थर्स्टलेस कंडीशन, राइट. एंड दिस इज स्टमक में, दिस ऑल अबाउट. एंड नाउ एब्डोमेन में देखो, क्योंकि इसका कॉन्स्टिट्यूशन एपिस का एडिमेटस है, स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है ना, तो ये इन्फ्लेमेशन कॉज करता है अगर पेट में, एब्डोमेन में अंदर कुछ भी डिस्क्रेसिया हुई है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कैंसर है, कभी कुछ भी होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो उसका जो मैनिफेस्टेशन आता है वो आता है ड्रॉपसी, पानी भरने लगता है. ठीक है, एसाइटिस हो जाती है. एसाइटिस एनासार का मतलब जर्नल, पूरी बॉडी में स्वेलिंग होने लगती है, पानी भरना, दैट इज. तो एब्डोमेन में ड्रॉपसी, एसाइटिस मतलब जर्नल एनासार का, पूरी बॉडी में पानी, पेट में पानी भरने लग जाता है. एंड एब्डोमेन वेरी सेंसिटिव टच टू. ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, टेंडरनेस है अगर उसमें एब्डोमेन में, तो उसको छूने से भी उसको पेन है, सेंसिटिव टू टच टू, राइट. एब्डोमेन इन्फ्लेमेशन सीकम. ठीक है, पेट में इन्फ्लेमेशन हो गया है, टेंडरनेस है, सीकम पार्ट, ठीक है, विच इज़ द पार्ट ऑफ योर लोअर इंटेस्टाइन का जो पार्ट है सीकम, उसमें को भी क्या होने लगता है, उसमें भी आपका मतलब इन्फ्लेमेशन है. एब्डोमेन में पेन है, ठीक है, सोरनेस है, ब्रूज्ड है, ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन है ना, तो दिस इज योर एपिगेस्ट्रिक रीजन, दिस इज हाइपोगेस्ट्रिक रीजन में उसको यानी इलियोसिकल रीजन में उसको सोरनेस होना. एब्डोमेन में पेन है विच इज स्टिंगिंग होना, स्टिंगिंग पेन. तो दीज आर ऑल द एब्डोमेन एंड स्टमक सिम्टम्स. स्टमक में बेसिकली उसकी थर्स्ट है विच इज़ वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ द herpes mellifica. अगर वो दिख रहा है तो यू कांट इग्नोर दैट, राइट. एपिस इज अ थर्स्टलेस, जनरली थर्स्टलेस होती है, फीवर में, हीट में, पर्सपिरेशन में थर्स्टलेस है. एंड देयर इज अ पेक्यूलियर रूब्रिक ऑफ ऑल दिस थिंग्स. बट एपिस हैज़ अ थर्स्ट ड्यूरिंग द चिल कंडीशन. चिल जब कंडीशन होती है उसकी, तब उसको थर्स्ट है. एब्डोमेन में एसाइटिस है, एब्डोमेन में अनासार का है, ड्रॉपसिकल्स है, इन्फ्लेमेशन है, सब कुछ है एब्डोमेन में. ठीक है, एडिमा है, स्वेलिंग है सीकम में. ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके स्टमक और इन्फ्लेमेशन एब्डोमेन के सिम्टम्स है. ठीक है, और उसके बाद herpes mellifica एक्सट्रीमिटीज़ में भी उसका अच्छा वर्क है, जर्नल्स में भी अच्छा वर्क है. ब्लैडर, यूरिन इज़ वन, किडनी की वन ऑफ द गुड मेडिसिन है herpes ने. तो फिर नेक्स्ट हम और भी उनके सारे के सारे हर पोर्शन के थोड़े जो इंपॉर्टेंट जो पिक्यूलर सिम्टम है, जो सिम्टम्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते ना, आई विल डिस्कस विद ऑल रूब्रिक्स. ठीक है, so till then this is all. Thank you so much.